राजस्थान की राजनीतिक लड़ाई अब गहलोत पायलट से होते हुए अब आलाकमान के स्वाभिमान तक पहुंच गई है। लगातार जयपुर और दिल्ली में टकराव अब खुलकर दिखने लगा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद का प्रकरण जब से शुरू हुआ तब से ही इसे सुलझाने में आलाकमान के न जाने कितने पेंच फंसे। कौन सही है और कौन गलत, ये राजनीति में ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है सिर्फ ये कि किसमें कितना दम है और कौन पार्टी के लिए कितना फायदेमंद है। नैतिकता राजनीति की दुनिया में पार्टियों के लिए आकाश में उस चांद की तरह हो गई है जिसे देखा जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है, लेकिन अपने पास रखा नहीं जा सकता। पिछले साल पायलट की बगावत से शुरू हुआ ये विवाद आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अशोक गहलोत के इसी सत्ता के एकल केंद्रीयकरण के बर्ताव से जो अभी आलाकमान भी देख रहा है, इससे परेशान होकर ही पायलट ने बगावत की थी। वो तकरार इस समय तक और ज्यादा बढ़ चुका है। शुरू में अशोक गहलोत को आलाकमान का पूरा समर्थन था, जबकि सचिन पायलट दूसरी वरीयता में थे। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद जब आलाकमान ने इस विवाद को सुलझाने की शुरुआत की, तब से ही इसमें नए नए पेंच फंसते ही जा रहे हैं। शुरू में आलाकमान को लगा था कि अशोक गहलोत आलाकमान के प्रति बहुत समर्पित है, जो आलाकमान कहेगा वो उसे सहज ही मान लेंगे। लेकिन ऐसा सोचना इस बार आलाकमान की बड़ी भूल साबित हुई। पंजाब की तरह राजस्थान का विवाद सुलझाना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सी बारीकियों के साथ अशोक गहलोत जैसा कांग्रेसी वृक्षवृक्ष है जो बहुत पुराना है और उनकी जड़ें भी बहुत गहरी है। इस बार अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को निजी रूप में ले लिया है, जिसे वो अपने स्वाभिमान से जोड़ चुके हैं। ऐसे में हम उनके राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत कई दिग्गज नेताओं को खत्म कर चुके हैं। चाहे मदेरणा परिवार हो, चाहे सीपी जोशी हो, सब गहलोत के हाथों मात खा चुके हैं। बस सचिन पायलट से निजी बैर ही आलाकमान के प्रति उनकी निष्ठा पर भारी लग रहा है, वरना उनका स्वभाव ऐसा कभी रहा नहीं कि वो आलाकमान की नाफरमानी करे। लेकिन इस बार मामला ही दूसरा है। मदेरणा हो या सीपी जोशी, इनसे गहलोत ने पार्टी के अंदर ही राजनीतिक लड़ाई लड़ी और जीती। लेकिन पायलट का प्रकरण सिर्फ पार्टी के भीतर का ही नहीं, बल्कि पायलट की राजस्थान की जनता में लोकप्रियता भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है गहलोत के लिए। लगातार कांग्रेस की आम सभाओं में पायलट के लिए नारेबाजी उनकी लोकप्रियता को दिखाता है। अशोक गहलोत को ये पसंद नहीं आ रहा है और वो पायलट समर्थकों के इस व्यवहार को वे अनुशासनहीनता बताकर इसकी शिकायत आलाकमान से करते रहे हैं। जब गहलोत की शिकायत के बाद भी आलाकमान ने इसके लिए कभी पायलट से कुछ नहीं कहा, तब से ही अशोक गहलोत की आलाकमान से नाराजगी शुरू हुई, जो आज तक जारी है। आलाकमान पायलट और उनके समर्थकों के उत्साह को कांग्रेस के भविष्य के रूप में देख रहा है। आलाकमान बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसे नेताओं और समर्थकों में कोई गलत संदेश जाए और पार्टी को नुकसान हो। आलाकमान ये भली भांति जानता है कि इस समय पार्टी में ऐसे बहुत कम नेता हैं जिनके समर्थकों में इतना उत्साह हो। पार्टी के पास अभी ऐसे नेता भी बहुत कम ही है जो लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सके। आलाकमान की नजर में ये कुवत खुद अशोक गहलोत में भी नहीं है। बस इसी कारण आलाकमान सचिन पायलट को छोड़ना या नाराज करना नहीं चाहता। लेकिन वो ये भी जानता है कि अशोक गहलोत को नाराज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में वो पिछले 40 सालों से राजनीति में हैं। उनके द्वारा कई नेताओं को बनाया गया है और लंबे समय से कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा भी रहे हैं और 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में विधायकों में उनके प्रति निष्ठा होना स्वाभाविक है। अगर सचिन पायलट की तरह ही उनके समर्थक विधायकों ने भी बगावत कर दी तो ये लड़ाई वापस वही पहुंच जाएगी जहां से शुरू हुई थी और इस बार पार्टी को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आलाकमान अशोक गहलोत से सीधे बात न करते हुए अपने दूतों के माध्यम से बात कर रही है, क्योंकि यही कुछ गड़बड़ हुई तो आलाकमान उसे संभाल लेगा।
अभी सीधे गहलोत से बात करना न तो आलाकमान के लिए ठीक है और न ही गहलोत के लिए। सचिन पायलट पिछले 1 साल से राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले कांग्रेस सबसे कद्दावर नेता अशोक गहलोत से लड़ रहे हैं। इस दौरान कई बार मात खाने के बाद भी सचिन पायलट हताश न होकर दोबारा नई नीति के साथ अशोक गहलोत को चुनौती दे रहे हैं। लगातार अशोक गहलोत से लड़कर सचिन पायलट अब गहलोत को समझ चुके हैं और अब सचिन गहलोत को उनसे सीखे हुए अनुभव से ही चुनौती दे रहे हैं। अशोक गहलोत के पूरे राजनीतिक जीवन में उन्हें जितने भी प्रतिद्वंद्वी मिले होंगे उनमें से सचिन पायलट सबसे तगड़े हैं। आलाकमान राजस्थान में जल्द ही संगठन में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां करना चाहता है और इन सब में वो दोनों खेमों को विश्वास में लेकर इस विवाद को सुलझाना चाहना है। कांग्रेस आलाकमान हमेशा की तरह इतना मजबूत नहीं दिख रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक मुख्यमंत्री के आगे आलाकमान इतना बेबस नजर आ रहा है। लगातार अपने दूत भेजकर मुख्यमंत्री गहलोत को समझाने की कोशिश कर रहा है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन का कद इस विवाद में इतना छोटा हो गया है कि उनकी बात को एक विधायक भी काट सकता है और मंत्री भी उनको वो सम्मान नहीं दे रहे जो उन्हें मिलना चाहिए अपने पद के अनुरूप। खैर, जब संगठन महासचिव भी लाचार नजर आए तो प्रदेश प्रभारी की क्या बिसा। अब प्रदेश प्रभारी और संगठन महासचिव की कोशिश असफल होने के बाद गांधी परिवार के खास लोग गहलोत को मनाने में लगे हुए हैं, जिनमें से हरियाणा की नेत्री कुमारी शैलजा, डी शिवकुमार आदि जयपुर में अशोक गहलोत से मिल चुके हैं। खैर, आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस आलाकमान अब इतना ताकतवर भी नहीं रहा। आपको बताते चले कि अभी तक सचिन पायलट गुट 5 से 6 मंत्रियों की मांग पर अड़ा है और गहलोत उन्हें 3 मंत्री पद देने को तैयार है, वो भी गहलोत की पसंद के लोगों को, जिसे सचिन पायलट गुट मानने को तैयार नहीं है। पायलट गुट को फ्री हैंड 5 से 6 मंत्रालय और राजनीतिक नियुक्तियों में पर्याप्त स्थान चाहिए। आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ सकता है। इंडिया मिक्स के लिए मुकेश धभाई की रिपोर्ट।